अगला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर के अंदर टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, यानी कि इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और किस प्रकार से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी कि कैसे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, हम लोग इसमें ये देखने वाले हैं। बेसिकली मोटे मोटे तौर पे कहा जाए तो इस टॉपिक में हम लोग अलग अलग प्रकार के जंगलों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ देखते हैं। इन इंडिया फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। देखिए, हमारे इंडिया में जितने भी जगह पे जंगल हैं और जितने भी जगह पर जंगली जानवर हैं, उन सभी का जो मालिक है ना, वो मालिक कौन होता है मालूम है? गवर्नमेंट होता है। यानी कि कोई आम आदमी किसी जंगल का मालिक नहीं हो सकता। कोई एक आम आदमी किसी बहुत बड़े लेवल के बहुत जैसे मान लीजिए 100 हाथी है, उसका वो मालिक नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है? मतलब ये हो गया सिंपल से, आप ऐसे समझिए कि इंडिया के अंदर जितने भी आपको जंगल दिखते हैं, जितने भी जंगली जानवर दिखते हैं, ये सबका इन सब का मालिक है हमारा गवर्नमेंट। यानी कि इसको बचाना कैसे है, कैसे इसको रखना है, इसको क्या खिलाना है, कहाँ पे रखना है ना, ये सभी का जो जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट का होता है। बेसिकली इसका मालिक जो है ना वो गवर्नमेंट ही होता है, कोई खास आदमी इसका आम आदमी नहीं होता। गवर्नमेंट क्लासिफाइड द फॉरेस्ट इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज विच आर एज फॉलोज। यानी कि गवर्नमेंट ने जंगलों को भी अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई किया है। गवर्नमेंट ने जंगलों को भी अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई किया है। उस क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन किया गया जंगलों का वो है हमारा रिजर्व्ड फॉरेस्ट। नाम से मालूम चल रहा होगा आपको, वैसा जंगल जो क्या है, रिजर्व्ड है। रिजर्व्ड का मतलब हो गया वहां पे आपको जाने के लिए बेसिकली क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। जैसे हम लोग यदि ट्रेन से कहीं पर लंबे समय के लिए ट्रैवल करते हैं, यानी कि कोई लॉन्ग जर्नी के लिए हम जाते हैं, तो हम लोग क्या करवाते हैं, रिजर्वेशन करवाते हैं। उसी प्रकार का इसमें है कि आपको जाना है जंगल में तो आपको बेसिकली पहले परमिशन लेना पड़ेगा, यानी कि अपना सीट बुक करना पड़ेगा कि हाँ हम इस तारीख को इस जंगल में घूमना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए अलग व्यवस्था किया जाता है। ठीक है, तो रिजर्व फॉरेस्ट में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। देखिए, रिजर्व फॉरेस्ट आर द मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट। यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट है। इसका मतलब है कि इसमें कोई भी जल्दी आ नहीं सकता है। इसमें आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के साथ साथ आपको परमिशन भी चाहिए होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट है। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट। इंडिया का यदि हम लोग बात करें खास करके, तो इंडिया में आपको जितने भी टोटल फॉरेस्ट है ना, टोटल फॉरेस्ट का आधा से ज़्यादा रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में है। मतलब कि इंडिया में मान लीजिए यदि 100% जंगल है, तो 100% में से 60 से 70% जंगल जो है ना वो रिजर्व फॉरेस्ट है। यानी कि वहाँ पे जाने के लिए आपको पहले परमिशन लेना पड़ेगा, तभी आपको जाने का मौका मिलेगा। रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। देखिए, रिजर्व फॉरेस्ट ना हमारे लिए इतना ज़्यादा वैल्यूएबल क्यों है? वैल्यूएबल इसलिए है क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट में पहली बात अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं, अलग अलग प्रकार के जानवर हैं, और वहाँ पे जब जाना भी चाहते हैं तो वहाँ पे जाने से पहले भी आपको परमिशन लेना पड़ता है। मतलब यदि आप कुछ गलत काम करके वहाँ पे आएंगे तो आप जल्दी पकड़े जाएंगे। मतलब ये हो गया कि बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यूएबल फॉरेस्ट है। यहाँ पे कोई भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। पहली बात तो इसमें हर किसी को जल्दी परमिशन मिलता नहीं है जाने का, और यदि मिलता भी है तो उसके साथ गार्ड चलते हैं साथ साथ, ताकि आप कोई गलत काम ना करें। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल फॉरेस्ट हमारा होता है जंगल और जंगल में रहने वाले जानवरों को बचाने के लिए। जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेजेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। यानी कि हमारे इंडिया के अंदर कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिसके अंदर बहुत ही बड़े लेवल पे रिजर्व फॉरेस्ट देखने को आपको मिल जाएगा। मतलब कि उस जंगल में जाने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। वो कौन कौन से स्टेट है? जम्मू कश्मीर है, आंध्र प्रदेश है, उत्तराखंड है, केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र है। यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है। अगला हमारा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का सिंपल सा मतलब है वो जंगल जहाँ जो जिसको कि बेसिकली प्रोटेक्ट करने के मकसद से बनाया गया है। और पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इसमें भी जाने के लिए आपको परमिशन ही लेना पड़ेगा। अब देखते खैर इसमें और क्या है। देखिए, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन।
मतलब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का मतलब हो गया वैसा जंगल जिसको बचाने के मकसद से ही बनाया गया है। हाँ, मतलब जैसे सपोज कर लो कि कोई जंगल था जो कि बहुत जल्दी खत्म हो रहा था, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं, इसको इतना जल्दी खत्म होने नहीं देना है, तो गवर्नमेंट उसको क्या कर देगी, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट घोषित कर देगी। मतलब कि इस जंगल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, और वहाँ पे भी जाने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे मतलब कि इसमें कोई आगे चल के कोई डिप्लीशन ना हो, कोई धांधली ना हो, कोई बर्बादी ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट इसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट घोषित कर देती है। ठीक है, और गवर्नमेंट ये अभी से नहीं बल्कि बहुत पहले से करते आ रही है। गवर्नमेंट को लगता है कि ये जंगल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है और ये बर्बाद हो रहा है, तो गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या फिर रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर देती है। और फिर उसके ऊपर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का लोग लगते हैं उसके पीछे काम करते हैं, उसको बचाने के लिए वो दिन रात एक कर देते हैं। ठीक है, अगला 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के अंदर जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने भारत के टोटल 1/3 फॉरेस्ट को उन्होंने प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया है। मतलब ये हो गया कि 3 कोना जंगल है इंडिया में, तो 3 कोना में से 1 कोना जंगल को इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट घोषित कर रखा है कि हाँ भैया ये बर्बाद हो रहा है, इसको बचाने की अधिक जरूरत है। ठीक है, आगे बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान हैव लार्ज परसेंटेजेस ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। यानी कि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान, ये इंडिया के अंदर कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पे गवर्नमेंट ने जंगलों को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट घोषित कर दिया है। यानी कि ये बर्बाद हो रहे थे तो इनको बचाने का उनको जरूरत पड़ा तो उन्होंने उसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट घोषित कर दिया, और पूरा का पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसके पीछे 24 घंटा काम करते हैं, किसी को जल्दी जाने नहीं देता है, जाना भी है तो परमिशन लेकर जाओ, इस तरीके का इसमें होता है। रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज परमानेंट फॉरेस्ट विच इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। देखो यहाँ पे आप इस बात को याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि परमानेंट फॉरेस्ट का दर्जा किसको किसको मिला हुआ है, यानी कि कौन से फॉरेस्ट को हम लोग परमानेंट फॉरेस्ट कहते हैं। याद रखिएगा, रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को हम लोग परमानेंट फॉरेस्ट कहते हैं। अच्छा, इसको परमानेंट फॉरेस्ट क्यों नाम दिया गया मालूम है? क्योंकि इसको ना परमानेंटली बचाने के मकसद से ही बनाया गया है। इसमें आप जाके लकड़ी नहीं काट सकते हैं, इसमें जाके आप जंगल में जाके जानवरों को चढ़ा नहीं सकते हैं, तो जंगलों में जब आप कुछ अलग एक्टिविटी करेंगे ही नहीं तो वो कैसा हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा, मतलब कि वो हमेशा के लिए हो जाएगा, इसीलिए इसको नाम दिया गया है परमानेंट फॉरेस्ट। और परमानेंट फॉरेस्ट का इस्तेमाल जल्दी हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल हमारे गवर्नमेंट करते हैं टिम्बर को उगाने के लिए, यानी कि लकड़ी का जो गवर्नमेंट को जरूरत है तो गवर्नमेंट वहीं से लकड़ी का जरूरत पूरा करती है अपना, यानी कि इसके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं होता, इसके ऊपर जो भी अधिकार है वो सब गवर्नमेंट का अधिकार होता है। तो याद रखिएगा, रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट दोनों को एक साथ हम लोग कह देते हैं परमानेंट फॉरेस्ट। ठीक है, ये कई बार आपके एमसीक्यू में आया हुआ है, इसीलिए हमने आपको यहाँ पे बता दिया, और नोट्स में भी ये चीज मेंशन है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगला हमारा है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट का मतलब हो गया वो जंगल जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे हमारे गांव में भी आसपास में जंगल दिख देता है ना आपको। जैसे मान लीजिए कि आप अपना गांव जा रहे हैं और गांव जाने के रास्ते में आपको एक छोटा सा जंगल पड़ गया, वो सब ऐसे जंगल है जो कि बिल्कुल अनक्लास्ड फॉरेस्ट है, मतलब जिसका उतना ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है, गवर्नमेंट उसके ऊपर उतना ध्यान भी नहीं देती है, तो उसको हम लोग कहते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। इसमें क्या लिखा हुआ देखो, अनक्लास्ड फॉरेस्ट आर द अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड, यानी कि जो फॉरेस्ट गवर्नमेंट के नज़र में नहीं आया है वो सब का सब हमारा फॉरेस्ट हो गया अनक्लास्ड फॉरेस्ट। और जितने भी छोटे मोटे जंगल आपको दिख जाते हैं, जो बर्बाद जमीन है, जो बेकार जमीन है, उसके ऊपर जो जंगल दिख जाते हैं, वही हमारा कहलाता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। सिंपल। अनक्लास्ड फॉरेस्ट आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट, प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। लेकिन अनक्लास्ड फॉरेस्ट को कई बार गवर्नमेंट भी देखती है, लेकिन इस पे ना गवर्नमेंट जल्दी ध्यान देती नहीं है। देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। जैसे मान लीजिए यदि एग्जाम में आ जाए अनक्लास्ड फॉरेस्ट के बारे में लिखने के लिए कि बताइए इसका आखिर मालिक कौन होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा गवर्नमेंट भी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन आपको ना एक मतलब हकीकत आपको बताते हैं, अनक्लास्ड फॉरेस्ट पे गवर्नमेंट जल्दी ध्यान नहीं देती है, क्योंकि उनको पता है भाई अनक्लास्ड फॉरेस्ट तो हमारे इंडिया में हर जगह पर है लगभग, तो कितनों को आप ध्यान दोगे। यदि हर जंगल पे ध्यान देने लगे गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट तो बर्बाद हो जाएगी, फिर गवर्नमेंट के पास फंड नहीं बचेगा, है कि नहीं। तो अनक्लास्ड फॉरेस्ट पे जल्दी गवर्नमेंट उतना ध्यान नहीं देती है, लेकिन जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट का जो मालिक होता है
वो कोई प्राइवेट आदमी भी हो सकता है या फिर कोई एक पूरा गांव भी उसका मालिक हो सकता है। लेकिन हाँ, कई बार गवर्नमेंट भी इसके ऊपर ध्यान देती है, लेकिन हकीकत यह है कि गवर्नमेंट इसको जल्दी अपनी नज़र में लाता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि भाई यदि हम अनक्लास फॉरेस्ट को भी देखने लगेंगे तब तो फिर ऐसे ऐसे अनक्लास फॉरेस्ट इंडिया में बहुत सारे हैं, कितना का आप नज़र रख पाओगे, है कि नहीं। इसलिए गवर्नमेंट जल्दी इसके ऊपर ध्यान नहीं देती है। लेकिन हाँ, एग्जाम में आएगा तो आपको गवर्नमेंट भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, याद रखिएगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात हैव लार्ज परसेंटेजेस ऑफ अनक्लास फॉरेस्ट ऑफ इस टोटल फॉरेस्ट एरिया। यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हमारे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बताऊं तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर से आपका असम हो गया, फिर से बिहार का ऊपर वाला कुछ हिस्सा हो गया। ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कि आपको अनक्लास फॉरेस्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, तो ये वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो इसमें बेसिकली आपने फॉरेस्ट 3 प्रकार का आपने देखा, पहला रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा प्रोटेक्टेड और तीसरा अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड में बेसिकली छोटे मोटे जंगल हमारा आ जाते हैं जिसके ऊपर जल्दी सरकार ध्यान नहीं देती है, उसका मालिक कोई एक प्राइवेट आदमी या फिर कोई मोहल्ला या फिर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं। तो ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। लास्ट टॉपिक हमारा बच रहा है चैप्टर का कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।